कौन सा पॉलिटिशियन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? और देखिए वजह भी बतानी है कि क्यों पसंद ये आपके चैनल पे पता नहीं नाम लेने के बाद आपको ना कोई उठा के ले जाए जी मुझे खान साहब बहुत पसंद है, इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं। है? अच्छा मुझे बताएं, जब घर वालों से आपने कहा कि मैंने एक्टिंग में जाना है या मॉडलिंग में, क्या तासुर आया? वालिद साहब ने क्या कहा, वालदा ने क्या कहा? मैंने अपना एक पोर्टफोलियो शूट कराया और जब मेरे घर वालों को पता चला तो मेरा जो भाई है वो आज तक मेरे से काफ़ी नाराज़ है, बहुत कम बात करता है मुझसे। कास्टिंग काउच और बहुत से हमने पसे पर्दा हकाइक सुने, इस बात में कितनी हकीकत है? इस बात में ये कह लें कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा मुझे बताएं कि मैं आपको क्या कह के मुखातिब करूं, एक्टर कहूं, मॉडल कहूं या सिंगर कहूं? आई थिंक मैं आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट का आर्ट ही यही होता है कि उसको जो रोल दिया जाए वो उसमें मतलब रच जाए। और मुझे लगता है कि मेरे में डिफरेंट टैलेंट हैं तो मैं सब करती हूँ, तो आप मुझे आर्टिस्ट बुलाएं वो ज़्यादा अच्छा डिफरेंट लगेगा। टैलेंट क्या है? डिफरेंट ये होता है कि लाइक मोस्टली लोग कुछ एक्टर्स होते हैं, कुछ सिंगर्स होते हैं, कुछ टिकटॉकर्स होते हैं या लड़कियां मॉडल्स होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मैं सब में ही घुसी हुई हूँ, तो ऑलराउंडर है। आप ऑलराउंडर हूँ तो आप मुझे आर्टिस्ट कह सकते हैं, ये इजी वे है। अच्छा कब से ये शौक आप में उजागर हुआ, कब आपने सोचा कि ये भी करना चाहिए? शौक तो काफ़ी पहले था, मुझे बचपन से था, लेकिन वो थोड़ी फैमिली मेरे बैकग्राउंड में कोई भी बंदा शोबिज़ में नहीं था। तो घर वालों से एक दफ़ा मैंने अपनी अम्मा से ऐसे ही कहा कि मम्मा अगर मैं एक्ट्रेस बन गई तो क्या होगा? तो वो मुझे कहती हैं कि नहीं नहीं बेटा ऐसी बातें नहीं करते, अच्छे घर की लड़कियां ऐसे काम नहीं करती। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। लेकिन फिर जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, जब आपको एक चीज़ का क्रेज़ हो, तो आपको लगे कि मैंने ये अचीव करना है क्योंकि मुझे उसकी उतनी तलब है, तो फिर आप कर ही लेते हैं। तो इंस्पायर किसे देख के हुई कि ये है, इसको मैंने देखा है, ये मेरा फेवरेट है, तो मैं भी ऐसा ही बनना चाहूँगी? मैं काफ़ी लोगों से इंस्पायर हुई, लेकिन मोस्टली बॉलीवुड के थे क्योंकि मैं उसी तरफ क्योंकि मोस्टली हमारा चलता है यहाँ पे वही है, तो सब लोग वही देखते हैं। कोई मखसूस नाम लेना चाहें तो कौन हो? मखसूस नाम दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को पसंद? उन्हें पसंद करने की कोई ख़ास वजह? उनको वो बहुत कॉन्फिडेंस लाइक उनमें है, वो ऐसे बोलती हैं या उनका एक्सेंट, उनको आप देखिए उनकी जर्नी देखिए, उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो उनकी फ़र्स्ट मूवी से लेके उनके पूरा जो करियर है और आज वो हॉलीवुड तक काम कर रही हैं, वहाँ पे वो ऑस्कर में जा रही होंगी। तो मुझे वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी जो है ना अट्रैक्टिव लगती थी और फिर मैंने उनको देखा, मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर थी, तो देन आई वाज लाइक यार एक दिन ऐसा बनना है, एंड मे बी अल्लाह करे अगर मैं बन गई तो। अच्छा ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ का है, एक्टिंग का है, सिंगिंग का है? ज़्यादा एक्टिंग का है। एक्टिंग का है। सिंगिंग तो बस मैंने ऐसे ही शौकिया तौर पे किया है, वो मेरा कोई मेन नहीं है, लेकिन मेरा ज़्यादा जो फोकस है वो एक्टिंग का है और थोड़ा बहुत साथ मॉडलिंग का भी अच्छा चल हमने सुना है कि आप स्टूडेंट भी हैं, तो कौन सी क्लास में या क्या कर रही हैं? रहा है। ये एक सीक्रेट है, ये नहीं मैं बताऊंगी। फिर भी कुछ अंदाज़ा हो जाए। मैं काला कोट पहनूंगी जल्दी इंशाल्लाह, तो वकील बन रही हैं? जी वकील। वकील तो हमने ज़्यादातर देखे हैं वो इन शोबों से दूर रहते हैं, लेकिन आप तो इससे वाबस्तगी बना रही हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मेरा शायद मैं थोड़ी सबसे डिफरेंट हूँ, इसलिए मुझे ऐसी चीज़ें करने का शौक है जो कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। लॉ नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता? नहीं लॉ नॉर्मल बंदा कर सकता है, लेकिन नॉर्मल जो लॉयर होता है वो कभी आर्टिस्ट नहीं हो सकता, और जो आर्टिस्ट होते हैं वो लॉयर उस तरह नहीं हो सकते। तो मैं दोनों करना चाहती हूँ ताकि पता चले कि मैं साबित कुछ करना चाहती हैं कि आप डिफरेंट हैं। जी मैं मिसाल कायम करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा मुझे बताएं, जब घर वालों से आपने कहा कि मैंने एक्टिंग में जाना है या मॉडलिंग में, तो क्या तासुर आया? वालिद साहब ने क्या कहा, वालदा ने क्या कहा? ऐसा हुआ था कि जब मैंने स्टार्ट किया था, पहले मैं बहुत डरती थी कि अच्छा मैं करूं या ना करूं, मैं बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे कहा देखो अगर तो करना है तो करो या तो फिर चुप करके बैठ जाओ। तो फिर मैंने हिम्मत मतलब मेरे में आई, वो विल पावर अंदर जो थी वो जागी, और उसके बाद जो है मैंने अपना एक पोर्टफोलियो शूट कराया। और जब मेरे घर वालों को पता चला तो मेरा जो भाई है वो आज तक मेरे से काफ़ी नाराज़ है, बहुत कम बात करता है मुझसे, और मतलब करता ही नहीं है। और अम्मी अब्बू जो हैं पहले उनका भी था, लेकिन अभी मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोगों को लगे कि आप कुछ बन रहे हैं या आप मतलब एक मुकाम पे जा रहे हैं तो फिर सभी ठीक हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? हमारे माशरे में हमने देखा है कि लोग, ख़ुसूसन हम औरतों को ही देखें तो हमारे माशरे में वो आगे बढ़ने की सोचें तो लोग उन्हें पीछे हटा देते हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं की गई, इसकी क्या वजह समझते हैं? इसकी वजह ये है कि एक बाय नेचर जो हमारी ये जो पूरा खित्ता ही ऐसे है, क्योंकि हमें इन चीज़ों पे किया जाता है। जैसे हमारे मुल्क का हाल देख लें, इसमें करप्शन जो है वो आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, वो ऐसे आपकी जो ग्रूमिंग ऐसे की जाती है। और सेम यही है कि कोई भी अगर लड़की कोई काम करना चाहे तो उसको ऑलवेज़ नेगेटिव साइड पे ही लेके जाया जा सकता है। और ये हमारी ग्रूमिंग ऐसी, हमारी सोच ऐसी, हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं, तो हमारे माशरे में ही यही किया जाता है। तो हमें ये सब सुधारने की ज़रूरत है। आपने करप्शन का जिक्र किया, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है?
हाँ जी, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है क्योंकि काफ़ी हमारे रिलेटिव्स जो हैं वो पॉलिटिशियंस हैं, तो इस वजह से। कौन सा पॉलिटिशियन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? और देखिए वजह भी बतानी है कि क्यों पसंद है? देखिए आपके चैनल पे पता नहीं नाम लेने के बाद आपको ना कोई उठा के ले जाए। नहीं पता कोई। आप अपना देख लें नहीं, हमें भी कोई नहीं उठाता, फिर उठा लिया तो खैर है। जब उसके आप नाम पे। उसके नाम पे कोई नाम मसला लें नहीं। फिर उसका। जी, मुझे खान साहब बहुत पसंद है। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं मेरे फेवरेट पॉलिटिशियंस हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो एक ऑनेस्ट आदमी है, क्योंकि अगर वो पहले तो अगर बंदे को शक शुबा भी होना कि यार ये बंदे कहते हैं, लेकिन फ़िलहाल जिस मुल्क के हालात हैं और जिस तरह हर जितने भी हमारे मतलब इदारे हैं उस एक बंदे के पीछे पड़े हैं, मतलब समझ आता है कि अगर ये निकलेगा बाहर तो सबका जो ये फुदू लगा हुआ है ये जो सिस्टम चल रहा है सब लोगों का बंद हो जाएगा। तो अच्छा, जब शोबिज़ में आपने पहला कदम रखा, कौन से ड्रामे में काम किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा? स्टार्ट में एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था मेरा, और मुझे तकरीबन 2 साल तो इस फील्ड को समझने में ही लग गए, और लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं समझ गई हूँ। मैंने पहला जो काम किया था वो मैंने एक नियो टीवी पे एक मॉर्निंग शो पे मैं गई थी एज अ मॉडल। वहाँ पे मैंने उनके ड्रेसेस पहन के उस वॉक की थी, और उसके अलावा फिर मैंने आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप, जब आप एक चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है, आप उस पर वर्किंग करते हैं, फिर आपको काम मिलता जाता है। जब आपने अपनी पहली इनकम पकड़ी, जैसे आपने बताया कि फैमिली से आप एक बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर ली थी, क्या कैफियत थी तब? तब कैफियत खुशी ये हुई थी, या गम हुआ था? क्योंकि एक तो खुशी घर तो वाले भी थी दूर थे। जी। नहीं, मैं हमेशा ये समझती हूँ कि जब आपको लगता है कि आप ठीक कर रहे हैं तो ठीक है, वालिदैन का आप वो उनका करना चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि ठीक है, अगर मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता तो मैं इतना नहीं सोचती उसके बारे में। लेकिन जब मेरी फ़र्स्ट इनकम आई थी तो उस वक्त मैंने बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि मुझे उस दिन ये लगा था कि अगर मैं और मेहनत करूँगी तो मज़ीद इंशाल्लाह एक दिन मैं जो चाहती हूँ वो बन जाऊँगी। तो वो बहुत एक जो था ना, वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कैसा मोमेंट था। खुशी भी थी, गम भी था, और अच्छा था वो वो। भी ऑलराउंडर ही था। वो भी ऑलराउंडर ही था। अच्छा, जो हमने इंडस्ट्री में सुना है कि कास्टिंग काउच और बहुत से हमने पस पर्दा हकाइक सुने, इस बात में कितनी हकीकत है? इस बात में ये कह लें कि बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऑलवेज़ डिपेंड करता है आपके साथ लगे हुए लोग और आपकी अपनी नेचर। गाना हमें सुना दें नुसरत साहब का, ये अगर आपको पसंद है। पसंद तो मुझे बहुत है, लेकिन अभी मैं काफ़ी अरसे से गई नहीं तो आवाज़ में वो कशिश रह नहीं गई। जो अदाकार होता है उसको तो किसी टाइम भी कुछ कहो। अदाकार होता है नो डाउट, लेकिन गला जो होता है वो आप डेली चलिए हल्का सा सुना दें, कोई एक दो लाइन। मेरा पिया घर आया हो लालनी, हो मेरा पिया घर आया हो लालनी, हो पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, हुण होया फजल कमालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। अच्छा, हमने देखा है एक्टर्स जो होते हैं ना, वो डाइट के मामले में ना बड़े ही कोई ना अजीबो गरीब ही उनकी डाइट होती है, और वो बड़ा उसको मेंटेन भी करके रखते हैं, और उनकी डाइट हमने अमूमन देखी है बड़ी ही ना हैरान कर देती है। आप पहले तो ये बताएं, डाइट करती हैं? अगर करती हैं तो क्या डाइट है आप? मुझे देख के लोगों को पता चल गया होगा कि मैं डाइट नहीं फिलहाल कर रही। पंजाबी फैमिली में होने का ना सबसे जो मतलब आप कह लें कि बुरी चीज़ है वो ये है कि आप खाने के बगैर रह नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। खाना होना तो बस फिर वो मतलब आपका जो जितना भी आप डाइट कॉन्शियस हो जाए ना वो सारा ख़राब हो जाता है सिस्टम। अच्छा, पाकिस्तान में हमने ड्रामा इंडस्ट्री देखी है, हमने लॉलीवुड भी देखा है, कैसा एक्सपीरियंस आपका दोनों का रहा है? आपने दोनों में काम किया। एक्सपीरियंस अच्छा है, लोग अच्छे भी हैं, लोग बुरे भी हैं। अच्छा, आज अगर आपके भाई आपको अभी देख रहे हैं और वालदा और वालिद भी देख रहे हैं, तो उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि बस देख ले, मैं पहुंच गई हूँ। नहीं, अभी सफ़र सफ़र जारी है मेरा। इंशाल्लाह जिस दिन मैं पहुंच जाऊंगी उस दिन मैं आप लोगों को ज़रूर खुद बताऊंगी। वैसे कोई अब तक के हवाले से कोई पैगाम दे उन्हें? पैगाम बस दुआओं में। नाराज़गी दूर कर लें, यही कहते नहीं, हैं। नाराज़गी नहीं है मेरी किसी से, और बस ये है कि आप लोग मुझे दुआओं में याद रखा करें, और कोई पैगाम खास नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, तो नाजरीन, आपकी हिना खान वटू से मुलाकात करवाई और उनसे जाना कि उनका करियर कैसा रहा और अब तक मामलात कैसे रहे और सफ़र का आगाज़ कब किया था, ये तमाम तफसीलात इन्हीं से जानी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मोहतसिम नज़ीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।